Good morning, students. In previous lecture, we will discuss about example number 1, 2, 3 and 4, and I given you exercise 1.2 question number 1 to 5. I hope already you had calculate. Okay, now further चलो हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. चलो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, उस वो क्या है. ओपन योर टेक्स्ट बुक. चलो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड इट आउट. एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल नंबर 1. A book exhibition was held for a 4-day in a school. Then the number of tickets at the counter on the first day, second day, third day and final day was respectively 1094 in a first day, second day 1812, third day 2050, fourth day 2751. Now the question is find the total number of tickets sold on all 4 days. तो सिंपल है बेटा, क्या करना है, हमें एडिशन करना है. ठीक है, किन किन का एडिशन करेंगे तो 1094 मीन्स 1094 फर्स्ट डे, सेकेंड डे में कितना है 1812, थर्ड डे 2050, फोर्थ डे 2751. टोटल एडिशन करेंगे तो 7707. टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days. डन. टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड. द शेखर इज अ फेमस क्रिकेटर. Done. He has so far scored 6,980 runs in a test matches. Done. He wishes to complete their 10,000 runs. Okay. Now how many more runs does he need? उसको 10,000 runs complete करने के लिए कितने रन चाहिए? ऑलरेडी उसने 6,980 रन तो स्कोर कर लिए हैं. डन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे. ठीक है, फाइंड करेंगे 10,000 रन टू अचीव माइनस 6,980 रन स्कोर. ऑलरेडी उसने रन बना के रखे हैं तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 3020. डन. 3020 उसका क्या हो जाएगा तो रन्स रिक्वायर्ड. डन. ओके, फर्दर टू आवर क्वेश्चन नंबर 3. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes. सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसके जो रजिस्टर्ड वोट है वो कितने हैं तो 5,77,500. ठीक है. वोट्स एंड हिज नियरेस्ट रिवेल, उसका जो कॉम्पिटिटर है उसने कितने स्कोर किए हैं तो 3,48,700 वोट्स. बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. इलेक्शन को विन करने के लिए मार्जिन कितना लगेगा, मतलब कि नियरेस्ट जो रिवेल है, कॉम्पिटिटर है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, उसको कितने वोट ज़्यादा चाहिए तो वो विन कर सकता है. तो हमें क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है. ठीक है, फाइंड करना है 5,77,500. उसमें से हम कितना माइनस करेंगे 3,48,700. आंसर कितना आ जाएगा 2,28,800. इट्स अ डिफरेंस. और रिवेल को विन जीतने के लिए कितने वोट ज़्यादा चाहिए तो 2,28,800. डन. समझ में आ गया. नाउ टूवर्ड्स फर्दर क्वेश्चन नंबर 4. कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 इन अ फर्स्ट वीक. कितने रुपए के वो बुक्स फर्स्ट वीक में सोल्ड कर रहा है तो 2,85,891. द कॉस्ट ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक. सेकेंड वीक में वो कितने रुपए के बुक्स सोल्ड कर रहा है तो 4,00,000 मीन्स 4,768. नाउ हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 weeks टुगेदर. वो दोनों वीक का मिला के कितना सेल कर रहा है तो दोनों का क्या करेंगे हम एडिशन कर दें तो 6,86,659 टोटल कॉस्ट ऑफ बुक. अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि चलो यहाँ पे बिगर फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की कंपैरिजन करनी है. कंपैरिजन मीन्स कौन से वीक में ज़्यादा उसने सेलिंग की है तो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक. तो आंसर आएगा सेकेंड वीक में उसने ज़्यादा सेलिंग की है. ठीक है, सेकेंड वीक इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट वीक. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस, उसने कितना ज़्यादा सेल किया है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वीक. तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वीक में जो सेलिंग की है उसमें से माइनस करेंगे हम फर्स्ट वीक का सेलिंग. तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर, कौन से वीक में उसने ज़्यादा सेलिंग की है. डन. समझ में आ गया. नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नाउ चलो
रीड करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर एंड द लिस्ट 5 digit number and that can be written using a digit 6, 2, 4, 7, 4, 3 each only once। यहाँ पे हमें 5 डिजिट दिए हैं 6, 2, 7, 4, 3, उसमें से हमें एक नंबर ऐसा क्रिएट करना है जो ग्रेटेस्ट नंबर और सेकेंड वन इज स्मॉलेस्ट नंबर और दोनों का डिफरेंस क्रिएट करना है। समझ में आ गया? ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा होगा, तो 76,432। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 23,467। दोनों का डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो 52,965। डन। नाउ फर्दर टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। अ मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर, ठीक है, अ मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू अ डे। एक दिन में वो कितने स्क्रू प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो 2,825। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। 2006 के साल में जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग डे 2,825। नंबर ऑफ डे इन द मंथ ऑफ जनवरी 31। नाउ द हेंस द स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग मंथ ऑफ जनवरी 2006, 2,825 मल्टीप्लाई बाई 31। आंसर क्या आ जाएगा, 87,575। तो दिस इज द आंसर। देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रू इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अ मर्चेंट हैड 78,592 विथ हर, ठीक है। मर्चेंट के पास कितने पैसे हैं, तो 78,592, ठीक है। शी प्लेस an order for a purchasing 40 radio set at ₹1,200 each। एक रेडियो की प्राइस क्या है, तो 1,200 रुपीज़, ठीक है। वैसे वो कितने रेडियो परचेज कर रहा है, तो 40 रेडियो। हाउ मेनी मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। उसने, चलो, परचेसिंग के बाद रिमेनिंग कितने रुपीस उसके पास बचते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो इज 1,200 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो मीन्स मल्टीप्लाई बाय 40, आंसर आ जाएगा 48,000। टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ थे, तो 78,592। उसमें से हमें कितने माइनस करने हैं, तो 48,000, रिमेनिंग कितने बच गए, 30,592 रुपीज़ उसके पास रिमेनिंग मतलब कि बचे हुए हैं। डन, समझ में आ गया। नाउ टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन करना था कौन से नंबर से, तो 56 से करना था। करेक्ट आंसर उसका कौन सा आना चाहिए था, 7,236 को मल्टीप्लाई 56 से करना था, बट उसने गलती से क्या कर दिया, 65 से कर दिया। गलती से किसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 65 से। तो चलो पहले आंसर हम फाइंड करेंगे। 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा, तो 4,70,340, 4,70,340। बट करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था, 4,05,216, बिकॉज ऑफ हमें 65 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, 56 से करना था, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर, एक कौन सा है, तो रॉन्ग आंसर है, एंड दिस वन इज करेक्ट आंसर। डन। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, बिगर नंबर कौन सा है, तो रॉन्ग आंसर वाला बिगर नंबर है 4,70,340, उसमें से माइनस करेंगे 4,05,216, आंसर क्या है, 65,124। डन, समझ में आ गया। नाउ टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 9। टू स्टिच शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इन needed out of 40 मीटर क्लोथ, हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना हमें क्लोथ रिक्वायरमेंट है, तो 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो दोनों जो यूनिट है वो कौन से है, तो डिफरेंट है। डन, दोनों यूनिट कैसे है, तो डिफरेंट है, तो हमें उनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स सेंटीमीटर। जो स्मॉल यूनिट होगा उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रहा है, मीटर है वो बिगर यूनिट है, सेंटीमीटर है स्मॉलर यूनिट है। सो हमें पूरी वैल्यू को किस में, स्मॉल यूनिट में
कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 मीटर मीन्स 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 15, तो टोटल कितना सेंटीमीटर क्लॉथ हमें चाहिए वन शर्ट को स्टिच करने के लिए? 215 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 40 मीटर। यहाँ पे 40 मीटर टोटल हमारे पास क्लॉथ कितना पड़ा है? 40 मीटर, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया 40 इंटू 100 सेंटीमीटर। सो हमें पता है कितना आंसर आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, टोटल क्लॉथ अवेलेबल है। डन। नाउ हमें पता होना चाहिए, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, जब टोटल कितने शर्ट हम स्टिच कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास क्लॉथ कितना है, 4000, और एक शर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, स्टिच करने के लिए कितना हमें शर्ट क्लॉथ चाहिए, तो 215 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में। डिवीजन करेंगे तो टोटल कितने शर्ट हमें मिल जाएंगे, 18 शर्ट, और रिमेनिंग कितना हमें क्लॉथ मिलेगा जो बचा हुआ, 130। 18 शर्ट कैन बी स्टिच एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। ठीक है, समझ में आ गया? डन। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम हमें क्या करना है, कन्वर्जन करके ही फाइंड करना है। ठीक है, मैं आपको ये PDF करके भेज रही हूँ, आप कैलकुलेट नोटबुक में आपको करने ही करने हैं सारे के सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी कैलकुलेट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 भी। चलो थोड़ी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने जैसे किया है वैसे ही रिमेनिंग करना है। कन्वर्जन kg ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दोनों में ऐसे ही करना है। देन उसके बाद डिवीजन करना है, डिवीजन करके रिमेनिंग जो भी बचा वो लिखना है, और कितने बॉक्सेस वहाँ पे लोडेड होंगे वो भी लिखना है। 9th के इक्वल में ही, मतलब सेम ही क्वेश्चन 10th है। इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 11 देख लो आप। ठीक है, किलोमीटर में हमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम एंड होम टू स्कूल। डन। टोटल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट कर देना है। देन टोटल हमें 6 डे, 1 वीक का फाइंड करना है। स्कूल कितने दिन ओपन होती है, तो 6 डे होती है। ठीक है, संडे को छुट्टी होती है, तो हमें 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल टू होम एंड होम टू स्कूल। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है, तो हमें कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन वेसल, वेसल में कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है कि कितना कर्ड हम उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4 लीटर एंड 500 ml। कन्वर्ट करो लीटर को ml में। ठीक है, लीटर को ml में कन्वर्ट करने के बाद हमें टोटल ml मिल जाएगी यहाँ पे। अब हमें पता है 1 ग्लास का कैपेसिटी कितना है, तो 25 ml है। टोटल हमें कितने ग्लास यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 12 तीनों की तीनों सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। कुछ चेंज है, बस कितना चेंज है, तो यूनिट में चेंज है। 9 क्वेश्चन में मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, 10th में kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, 12th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लीटर को ml में कन्वर्ट करना है। डन। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक एस्टिमेशन। डन। आप सबको रीड करना है एस्टिमेशन। ठीक है, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और हाँ, एक्सरसाइज 1.2 कम्प्लीटली 12 के 12 क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने ही लिखने हैं, कंपलसरी है आपको लिखना। ठीक है, ओके, थैंक यू।